हरे कृष्ण। नमो विष्णुराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारं निर्विशेषं पार्षद विस्तारं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
धर्म हरे नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो हम लोग 15वें अध्याय में हैं। 15वें अध्याय कितने श्लोक हो गए हमारे? एक्चुअली मैंने छठा भी कर दिया था, लेकिन उसका जरूरत नहीं, हम लोग 5 से वापस चालू करेंगे। 1 2 3 4 अच्छे से हो गया था। 5 का नोट्स नहीं था तो मैंने ऐसे ही पढ़ के निकाल के कुछ दे दिया था आपको। वैसे भी उसमें ज़्यादा नोट्स में है नहीं, पर फिर भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको जानना भी जरूरी है। ठीक है, क्या पढ़ा पहले? 15.1 में क्या पढ़ा? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। क्या हुआ उसका मतलब? उठो और सुबह खाना खाओ। ठीक, क्या उसका मीनिंग? एक अश्वत्थ का पेड़ है जो जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अश्वत्थ का पेड़ है, और वो पेड़ कैसा है? अव्यय है, उल्टा पेड़ है। उल्टा पेड़ में क्या है? परछाई की तरह है। मतलब ओरिजिनल जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। वहाँ जो ओरिजिनल फॉर्म में है भगवान का जीव के प्रति और जीव का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ओरिजिनल है, और यहाँ पे क्या है? भगवान का रिप्लेस कर दिया उनकी शक्ति से, यानी भौतिक प्रकृति से। इसमें हम लोग प्यार दिखा रहे हैं। तो प्यार कैसे दिखाओगे? वो शक्ति किसी और की है। हाँ, जैसे आप किसी और के घर पे चले गए, किसी और की पत्नी को प्यार दिखा रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? रावण। क्या कहलाओगे? रावण। तो बस वही चीज है, रावण उसी का प्रतीक है।
उल्टा पेड़ में प्रकृति से वो अपना आसक्ति दिखा रहा है, जो गलत है। ठीक है, और क्या है फिर 515.2 में क्या सीखा? उसकी कुछ जड़, कुछ शाखाएं ऊपर, कुछ शाखाएं ऊपर भी है, कुछ शाखाएं नीचे भी है। ये बेसिकली कर्मानुबंधिनी, आपके कर्मों का बंधन का ये पूरा प्रतीक है। ये ट्विग्स वो सब का हमने डिटेल डिस्कशन किया है, जो मैं टच भी नहीं करूंगा। तीसरे में तीसरा और चौथा नरूपमस्येह क्या है? इसको तो विरक्ति से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उस पेड़ को कैसे काट देना है? असंग शस्त्रेण, असंग यानी विरक्ति से, समझ रहे हो? काट देना दृढ़ता पूर्वक। ओके, तभी कटेगा। तो दृढ़ता पूर्वक से क्या करना पड़ेगा तो कटेगा? जिस टहनी पे हो उसी को काट दोगे क्या? नहीं। यानी अगर आप फ्रूटिव डिजायर्स बंद कर दोगे, जैसे होता है ना फल की आशा बंद कर दोगे, तो उससे काम हो जाएगा क्या? उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा देर शांति मिलेगा, त्यागात शांति अनंतर, थोड़ा देर निष्काम कर्म हो गया हो। जब तक आप आत्मा का भगवान से जो स्वाभाविक प्रेम है ओरिजिनल पेड़ के पास नहीं जाओगे, तब तक आपका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, आप यहीं रहोगे। भले आप किसी ऐसे टहनी पे हो जहां कीड़े मकोड़े नहीं है, बस वही समझ रहे हो, फिर भी आपको पेड़ पे ही हो। जैसे ब्रह्मलोक और मरलोक जो है वो ब्रांच है उल्टा, वो रूट से आने वाला ट्रंक है मेन उल्टा, तो फिर भी वहां रहना तो पड़ेगा। जब तक पेड़ है तब तक वो टहनी वो रहेगी मेन। ठीक है, तो मूल अस्तित्व तब होगा माम च यो अव्याभिचारे ना भक्ति योगे ना सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, सभी गुणों से वो अपने आप मुक्त हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने उसके बाद कुछ और भी चीज देखी, कैसे उसको दृढ़तापूर्वक काटा जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा खोल ज्यादा ही टाइट हो गया, 42 नंबर का हो जाए वैसा आवाज नहीं आता वैसा। अरे ठीक है, कल हमने गाया था, फिर भी गा लेता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्योदि पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम दन। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। कौन से शाश्वत राज्य को? जो पेड़ वाला ऊपर वाला था, मूल के ऊपर वाला जो शाश्वत राज्य है, उसे प्राप्त होते हैं, परम धाम। तो यहाँ पे निर्माण कहा गया है, निमान मोहा क्या कहा गया है? मान मोहा। हाँ, तो निमान क्या हो जाएगा? मान और मोह से रहित। हाँ, निर्माण मोहा ये एक शब्द हो जाएगा, इसलिए इसको कारण से यहाँ जाएगा। समझा? निर्माण मोहा, बिना मान का और बिना मोह का। तो मान क्या है? इस संसार में हम क्या मान चाहते हैं? One who is always expecting some honor. It is not possible to surrender to Supreme Lord. तो क्या है? जो मान करने की आशा करेगा तो पेड़ के जड़ हो जाएगा, नीचे जाएगा। जो तुम नहीं हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई बोलता है एक काले एक टकले, दूसरे में काला और टकला कौन है? मैं, मुझे भी है थोड़ा थोड़ा। हाँ, एक काले टकले। हाँ, तो काला और टकला एक पे आएगा, सिर्फ टकला बोला तो हम सब पे आएगा। तो ये बोल देने से क्या हो गया? अपमान हो गया, बराबर। अपमान क्यों हुआ? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ, और किसी ने मुझे काला बोल दिया। कम ऑन। कोई आपको बोले मोटे, बोले यार सुबह सुबह योगा करता हूँ तो मुझे मोटा बोल दिया। या कोई आपको मान दे दे, क्या करे? मान।
हम ये जो अपमान हो रहा है तो इसमें भी हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि मान की अपेक्षा थी और मान मिला नहीं। कभी कभी मान मिलता है, उसकी आशा में भी यहाँ रहना अच्छा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं अरे फलाना फलाना इस घराने से है, भले उसका हाथ पाँव टेढ़ा हो, वो बड़ा घराना का हो, तो लोग उसके मालिक मालिक जी मालिक मालिक, समझा? तो जाति कोई ऊंचे जाति का है या कोई बड़े पावर में पैदा हुआ है, हाँ, कोई मतलब किसी पार्टी के अध्यक्ष का रूप में पैदा हो गया पहले ही, हाँ, मालिक मालिक मालूम है महाबुढ़ है, लेकिन मालिक क्या करिएगा, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कभी। तो मालिक मालिक करते हैं, तो मान मिलता है, तो मान मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं हमको यार रहने का बड़ा मन कर रहा है, तो तब बोलता है जब उसको हम मान मिलता है, समझा? जैसे हमारे गुरुकुल में भी आता है बड़ा रहने का मन करता है, मान मिलता है तब। या तो जो सच्चा भक्त है वो बेचारा सब कठिनाई में वहां रह लेगा, आज जो थोड़ा सा भी उसके अलावा है तो उसको मान नहीं मिलेगा, भाग जाएगा। उसको एक बार डांट दो भाग जाएगा, जो एक बार डांट के भी नहीं गया तो समझ लो भगवान से प्रेम करता है, अपने मान के लिए यहाँ नहीं है, ये टेस्टर होता है। तो भगवान भी देखते हैं ये क्या करते हैं, भगवान इस उल्टे पेड़ में, इस ब्रह्मांड में आपको भरा भरा मान देते और अपमान दोनों करवाते रहते हैं बार बार। मैंने कल बोला ना भूजते हैं, बताया था क्या भूजते हैं? चना का बीज भूजते हैं। भूज के लाना चाहिए था एक बार, हमको ना बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। आजकल के लोग चना जानते भी नहीं है। These sorrel eggs, you know. सब रेडी बना? चना है लेकिन भुजा हुआ लाना, तो तवा भी लाना पड़ेगा, गैस लाना पड़ेगा, सब ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो अभी, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, काम करवाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? निर्माण मोहा निमान मोहा, जो मोह यानी इसके आशा में, तो उसका डेफिनेशन ये है, पीपल हु हैव डिवाइडेड लैंड अर्थ अंडर फॉल्स इंप्रेशन दैट दे आर प्रोप्राइटर्स। मोह, मोह यानी इल्यूजन। इल्यूजन क्या है कि ये जो धरती है ये मेरी है, किसकी है? ये ब्रह्मांड मेरा है। आप समझो ब्रह्मांड में, फॉर एग्जांपल हम अभी ये सारा हमारा ग्लोब पकड़ लेते, टाइमिंग, वो कॉस्मोलॉजी अलग, अभी टाइमिंग ग्लोब जो दुनिया जानती है, उसमें हमने क्या किया है? उसमें हमने क्या बोल दिया? ये भारत मेरा है, और उसका राष्ट्र गाना लगा, जाना गाना मन अधिनायक जय है। और गाने का मतलब है वो ब्रिटिशर आएगा हम लोग को अधिनायक के रूप में आशीर्वाद देगा। बोले कहां से हो गया? हमारे भारत का गाना कब था ये? तो फिर उसमें दूसरे आएंगे राष्ट्रभक्त, वंदे मातरम सुजलाम, और उनके मातरम में फिर क्या पाकिस्तान मैनेज हो जाता है। तो जो यहाँ आप सिर्फ राष्ट्रवाद करिएगा, चाहे वो इंग्लिश में गाना गाइए, हिंदी में गाइए, कुछ भी करिए, तो राष्ट्र प्रेम होना जरूरी है। ऐसा नहीं, राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तो वो हर चीज की एक मूलभूत स्थिति होती है, जैसा अधिष्ठाता बोलते हैं ना, तो धर्म को टिकने के लिए भी राष्ट्र का जरूरी है। वो अलग जगह कह रहा हूं, मैं जो तत्व कह रहा हूँ मोह के एंगल से कह रहा हूँ, मतलब मैं इस पेड़ से उखड़ने की बात कर रहा हूँ, समझ रहे ना? और उस पेड़ में ही बने रहना है तो फिर ऐसे ये हाईएस्ट है, मतलब स्वार्थी बनने से अच्छा है कि आप ऊंचा विचार करिए। तो ये जितने भी देश तोड़े गए, चाइना बोलता है वो मेरा है, सिंगापुर वाले बोलते हैं मेरा है, अमेरिका वाला बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है। उसके अंदर भी जो भारत है उसमें ये बोलता है बिहार मेरा है, ये बोलता है महाराष्ट्र मेरा, बोलता है गुजरात मेरा, बोलते केरला मेरा है, यो है तमिलनाडु मेरा है, सब अपना अपना बोलता है। फिर पता चलो झारखंड में एक पार्टी बोलता है झारखंड मेरा है, दूसरा बोलता है मेरा है। अब जो रहने वाला कंफ्यूज है, पिछली बार जिसको वोट दिया वो हार गया, इस बार जिसको दूसरे को वोट दिया वो भी हार गया। है किसका? मेरा वोट भी काउंट हो रहा है कि नहीं, वो पूरा कंफ्यूज है। ईवीएम वाले बोलते हैं हम तुम्हारा वोट काउंट ही नहीं करते, तो मशीन सेट है। तो पॉइंट क्या है? मोह यानी हम इसको अपना प्रोप्राइटर मानते, क्या मानते हैं? हम इसके अपने आप को खुद मालिक समझ रहे हैं, जो क्या है? मोह है, इल्यूजन है, भ्रम है। इल्यूजन समझते हैं, जो नहीं है उसको स्वीकार करना। असली मालिक कौन है इस ब्रह्मांड का? सोच कौन रहा है? तो वो कह रहे हैं इस संसार को छोड़ के कौन जा सकता है? उस पेड़ को काट के दृढ़तापूर्वक कौन जा सकता है? जो क्या हो? नहीं मान, जिसको मान की आशा नहीं। और मान कहां से मिलता है? आपके देहात्म उससे मिलता है, जो क्वालिटीज आपको मिले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आत्मा है, इस आत्मा को अभी इसका जो मन है वो समझो बुद्धि है, बहुत हाई है इसका बुद्धि। तो जब इसको कोई बोलेगा ए बुद्धिमान, ये खुश होगा, ओ माई। कोई बोले पागल है, वो बुरा मान जाएगा। तो अच्छा बुरा है कहाँ मिला? यहीं।
वो बुद्धिमान बोला और तुमने बुद्धिमान समझा नहीं समझा, कहाँ से मिला? वो भी कर्मों से मिला था। तू था क्या उसमें? मतलब वो तो कर्मों से मिला था। तो जो शाना होता है ना, बोलते तू बोलते रहे मैं निकलूंगा। उदाहरण, हाँ, जड़ भरत बाजार घूम रहा है पूरा। आज जब राजा रहुगण के लोगों ने उठाया ना कि वो कंधा उठाने के लिए एक आदमी कम गिर रहा था, तो इसको ले लिया, तो अंदर से तो वैष्णव था, अंदर से क्या था? तो जब पालकी उठा रहा था राजा का और 4 लोग थे, ये भी था आगे, तो नीचे चींटियां आ गई। अब ये अंदर से तो वैष्णव है, तो किसी जीव की हत्या ये नहीं करेगा, फालतू में हत्या नहीं करेगा। तो वो थोड़ा ऐसे से हो गया, थोड़ा नहीं मतलब, तो पालकी थोड़ा क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। और राजा रहुगण चिल्लाए, कौन है रे मूर्ख? ये कुछ भी नहीं बोला, ऐसे नहीं की ए बहुत शाना हूं मैं, समझा? पहले भरत वरत था, ऐसे नहीं बोला वो कुछ नहीं बोला। जब वो गुस्सा हो गया, रहुगण अति गुस्सा हो गया, नीचे आके डायलॉग मारने लगा, तो ये इतना ही बोला कि आप मुझे नौकर बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में राजा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। भरत सम्राट था, राजा ही नहीं था, वो क्या था? सम्राट। और आप मेरे सेवक रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और तो ऐसा इसमें लेक्चर दिया ना, वो रहुगण बोला ये तो भगवत गीता चैप्टर बोल रहा है यार पूरा। तो प्रभु आप गैट कोर्स करके आए क्या? बोले हाँ हम गैट कोर्स से ही आए, लेकिन हमारा कोर्स किसी और ने करवाया, प्रभु जी तभी नहीं थे, तभी तो मैं अपना हिरण नहीं मेरा गैट कोर्स करवा दिया। ये स्थिति जब आ जाएगी, निर्माण मोह, प्रोप्राइटरशिप का इच्छा खत्म हो जाएगा। जित संग दोषा, जित संग दोष क्या है? बिकम फ्री फ्रॉम फॉल्स एसोसिएशन ऑफ फैमिली, सोशल, नेशनल अफेक्शंस विद माइंड। जो हमारा अफेक्शन है, जित संग दोषा, ये जो हमारे दोष हैं, अटैचमेंट ये क्या है? हमारा दोष है। ये तो जब जीत लेंगे, अटैचमेंट होता है ना, जो हमारे बाल बच्चे हैं, अरे पापा, एक पापा का, एक मम्मी का और एक मेरा, टूथब्रश का एडवर्टाइज था ना, एक पापा का, मम्मी का, एक मेरा, तो ऐसा बेचा उन्होंने टूथब्रश भी, ठीक है। हम लोग को तो पहले जरूरत नहीं, दातुई, अमरूद का दातुई तो ये सब जो है, ये क्या है? ये एक्सटेंडेड अटैचमेंट है। क्या है? एक्सटेंडेड अटैचमेंट। ये सेल्फिशनेस है और ये एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है, समझा? इसको एक जिब्बा से मन नहीं भर रहा, इसको खिलाओ संतुष्टि मानने लगता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। तो जब तक उसको भी आप इसको सेवा रूप में देखिए, इसको अटैचमेंट रूप में मत देखिए। इसका मतलब नहीं कि आप परिवार छोड़ के जाइए, इसका मतलब है आप वो करिए पर सेवा रूप में करिए। कैसे करिए? पति पत्नी की सेवा, पत्नी पति की सेवा, माँ बेटे की सेवा, बेटा माँ की सेवा, गुरु शिष्य की, शिष्य गुरु की, हर एक सेवा करता है। समझो मैं तुम्हारा भी टीचर हूँ, तो पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से नोट बनाना, मेहनत करना, अलग अलग आचार्यों की टीका को समझना, नहीं समझा तो किसी और बड़े व्यक्ति से बात करके कुछ विषय को समझना, फिर आपके समक्ष जितना हो सके उतनी ट्रांसपेरेंसी से रखना, ये मेरी परीक्षा है। उतना ही आपका भी नोट्स लाना, उसको बनाना, प्रभु जी ने बोला है तो इसको होमवर्क आज करके देना, प्रामाणिकता से रखना, ये आपका सेवा है। आप चुके फंसे रहोगे, मैं चुका तो मैं भी फंसा रहूंगा। वैसे ही पति पत्नी में होता है, तो जिम्मेदारी है, तो पति को पति की तरह रहना चाहिए, पत्नी को पत्नी की तरह रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड अटैचमेंट्स। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ कर्तव्य बुद्धि रखो या सेवा बुद्धि रखो, निष्काम कर्म योगी, ध्यान योगी इत्यादि लोग इधर कर्तव्य बुद्धि रखते हैं। वैष्णव जो इसको सेवा रखते हैं कि भगवान का सेवा के रूप में मुझे पुत्र मिला है, इसका सेवा अच्छे से, इसको भगवत धाम जाने की तैयारी करवाएं, उसमें लगा रखो, समझा? तो जित संग दोषा, और क्या कहा है? आध्यात्म नित्या। क्या होना, चौथा क्या होना चाहिए? आध्यात्म। क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और हमारे अध्यात्म को, यानी हमारी भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, और हमारे अध्यात्म परमात्मा है उनका चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो ये हो गया। तो और फिर क्या होना चाहिए? और एक गुण है, क्या है? द्वंद्व विमुक्तः। द्वंद्व विमुक्तः, तो द्वंद्व का पैसा उदाहरण ले सकते, जैसे वो है और ये रस्सी, और ऐसे इतना रस्सी ले सकते, यहाँ एक हाथ है और यहाँ एक हाथ है, तो रस्सी से क्या करते हैं?
ऐसे करते हो ना, एक आगे गया तो अपने आप एक पीछे गया। अब जैसे मार्च पास्ट करते हो, स्कूल में किया था ना, कितनों ने किया था? ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, कभी ऐसा देखा है? तो संसार भी बायोमेट्रिकल है, द्वंद्व है। तो इसलिए ये रस्सी खींचते चर्रिंग करते हैं ना, सब मंथन करते हैं, तो रॉड में रख कैसे नहीं करते हैं, तो वैसा ही द्वंद्व। तो इस द्वंद्व के यानी सुख और दुख, यहाँ द्वंद्व है, क्या है? सुख दुख संगय। द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगय। इसमें जो सुख दुख आता है, प्लेजर पेन आता है, इसमें इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। क्योंकि आज जो सुख दे रहा हो कल दुख देगा, जो अभी दुख दे रहा हो सकता है कल सुख दे, हम नहीं जानते। तो उस चक्कर में ही पढ़ना, उसका कैलकुलेशन करना, ये सब भी टाइम वेस्ट है, समझा? तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। तो ऐसा व्यक्ति गच्छन्ति, गच्छन्ति कौन सा धातु है? गच्छ धातु, उसका गच्छन्ति। गच्छन्ति क्या हुआ? सिंगुलर प्लूरल? बहुवचन हुआ। गच्छन्ति अमूढ़ा। अमूढ़ा यानी मूढ़, यानी क्या हुआ? मूर्ख। अमूढ़ा यानी नहीं, तो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, उस परम अव्यय उधर वहां को वो शरणागति प्राप्त कर लेगा, उसका शरणागति वहां स्वीकार होगा। जो क्या होगा? क्वालिफिकेशन क्या है? निर्माण मोहा, निर्माण मोहा जित जित संग दोषा अध्यात्म मिथ्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यानी ये जो आप ऐसा बना सकते हो, जो पेड़ है इधर से ऊपर कौन जाएगा, इधर से उधर, जो ही इसको पार करोगे आप क्या कहलाओगे? अमूढ़ा। इसका मतलब मूढ़ कहाँ हुआ? जस्ट इसको आप अंदर घुसे आप मूढ़ कहलाओगे। और इसका एक जोक क्या है, जो इसके अंदर घुसता है उसको तो पेड़ ऐसा दिखाई देता है, उसको लगता है इस पेड़ में एंजॉय करना ही अमूढ़ा है। और जो एक्चुअली जानता है वो नीचे आ रहा है, तो होता है तू कहाँ जा रहा है दुनिया छोड़ के? अरे एंजॉय करो। लोग क्या समझाते हैं आपको? लोग क्या चाहते हैं? बेटा देखो, गृहस्थ आश्रम ही जीवन का सार है। मैं बोलता तो तू इतना आर्टिफिशियली क्यों बोल रहा है? आपने कभी देखा किसी गृहस्थ को हवा में उड़ते हुए? या वो सिर्फ शादी के दिन उड़ता है, बाकी किस दिन उसको उड़ते हुए देखा है? कभी दूसरे दिन से डिप्रेशन में रहते हो। हाँ, वो जो मानो ना घोड़े बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं शादी में, क्यों बजाते हैं? देखा हमने? जोर जोर से बजाते हैं, डांगा टकर डांगा टकर डकर डकर डांगा टकन डांगा टकन डांगा टकन डिंग 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 बजाते बजाते, उधर नोट उड़ाते, सब करते। और वो जो भाई बहन जितने भी रिश्तेदार रहते हैं ना, जो भी लड़का का रिश्तेदार है, बरियाती में नाचते हैं ना, बारात को लेके जाते हैं, तो लड़के के साथ उसके खानदान वाले सब जाते रहते लड़की के एरिया में। और लड़की के एरिया वाला टेंशन में रहता है कि बाराती आएगा, खाना पीना ठीक होना चाहिए, रहना खाना, कोई गाली गलौच ना हो, मामला सही से निकले, लेन देन ठीक है सब। वो भी अपने बड़ों को बुला के रखते ताकि कुछ बैकअप में प्रॉब्लम हो तो। अरे यहाँ से जाता है डांगड़ा, इधर टोपी पहनाते, इधर काजल वाजल लगा देते, और इधर उसको इतना हार पहनाते जिसने जिंदगी में देखा भी नहीं रहता है ना, काजल फाजल लगा, इतना वो जो अमीर है वो ओरिजिनल लगा देते, जो नकली बेचारा कागज का सब लगा लेता है, चिक पॉक पैक पॉक सब कुछ, या डांगड़ा लेके जाते हैं। ऐसा कब होता है? बहुत ज्यादा नगाड़ा बजाया जाना, बहुत ज्यादा हल्ला करना, बहुत ज्यादा गुलाल उलाल कब लगाते मालूम है सबको? जब किसी का बकरा काटते हैं ना, तब। तो जो बकरे को काटते हैं तो उसको ऐसे ही पूरा गांव में से ढिंडोरा पीट के लेके जाते हैं, और उसको पता ही नहीं मेरे को इतना पूजा क्यों हो रहा है। उसको मालूम नहीं कि काली का बलि तू है आज काली माता को चढ़ेगा तू। वो भी बोल रहा है आज मेरे को गांव का मुखिया भी पाँव छू रहा है, क्या हो गया आज? और मूर्ख होता ही है, मूढ़ा जाता है, नाचो म्यूजिक। कौन सा गाना है वो? ओ मेरी बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चालू म्यूजिक। तो ये हाल है। तो जो इस साइड जा रहा है ना, बोलते तू उधर कहाँ जा रहा है? तो बोलते भाई उधर सब समझ में आ गया, मैं जा रहा हूं, मेरा क्लास
हो गया। तो ये संसार आशा से बना हुआ है। ये संसार कैसे बना हुआ है? आशा पाशतिर्बद्धा। इसमें आदमी एक बार भी हारा तो आशा। और ये मोटिवेशनल स्पीकर सबसे बड़े दुश्मन, याद रखना। मैं कह रहा हूं तू किसी मायावती का क्लास अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो ब्रह्मन तक तो ले जाएगा। पर ये मोटिवेशनल वालों को मत सुनना। ये कम से कम मायावती क्या बोलता है कि कृष्ण मायावी, तो कुछ तो कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण ब्रह्मन ज्योति, कुछ तो उपनिषद तो पढ़ाएगा ना। ये लोग तो इधर में गोल 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 घुमा रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलेगा कि ये ब्रांच अच्छा नहीं, आप ये ब्रांच से ये ब्रांच में आइए, और वही मोटिवेशनल स्पीकर जब इस ब्रांच वालों को मिलेगा, यहाँ नहीं, ये अच्छा है। लोगों को नचाने का पैसा लेके जाता है। और यस यू कैन, और ये मूढ़ लोग क्या करते हैं? यस वी कैन। और बोलता है तुम गधे हो, हम गधे हैं, ये बोलते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर जब चिल्लाते हैं, मुझे बहुत दया आता है उनके ऊपर कि कितना हम जनता को मूर्ख बना सकते हैं। आइंस्टाइन बोलता है इट इज इजी टू फूल द फूल्स देन टू एक्सप्लेन द फूल्स दैट दे आर फूल्स। आप समझे हम क्या बोले? इट इज इजी टू फूल द फूल, एक मूर्ख को मूर्ख बनाना आसान है, ना कि उसको कन्विंस करना कि तू मूर्ख है। उसको कन्विंस करने जाएगा तो आपका जन्म चला जाएगा, कन्विंस नहीं होगा। समझ रहे? इसी रूल पे सरकार चलती है। सरकार बोलती है जनता को गुमराह करो, आईपीएल लगा दो, देखते रहेगा। सेंसेक्स मार्केट ऊपर नीचे करके थोड़ा बैंडविड्थ लगा दो, सब पैसा इन्वेस्ट करेगा, टाइम पास करते रहेगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कोई नहीं पूछेगा, नहीं चलता। टेलीविजन देखो, टेलीविजन देखोगे, खत्म। उधर क्या चल रहा है बीच में नहीं आने का। तो यही है मूर्ख। तो भगवान क्या बोलते हैं? गच्छन्ति अमूढ़ा, वो ऊपर जाएगा। जो मूर्ख नहीं है वो जाएगा। तो वो ज्ञान क्या है? वो अमूढ़ा क्या करता है? शरणागति लेता है। क्या लेता है? भगवान की शरणागति। ठीक है, छठा श्लोक लीजिए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार करने देगी। ओरिजिनल प्रेम वहां है, तो ले चले तुम्हें। तो गुरु अपने शिष्यों को ये गाना बोलते हैं, लेकिन मूर्ख क्या कर रहे हैं? यहाँ गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। हाँ, गर्लफ्रेंड का हाइट एक तो छोटा है, कैसे देख लेंगे? ये जोक बहुत डीप है, क्लास के हर जोक समझना जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये क्या आप कर रहे हैं हम लोग? अभी जो पहले हम लोग क्या करते थे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना बनाते थे, मटेरियल इतना बनाते थे। 15वें अध्याय में क्या करेंगे? हम ऐसा बना देते हैं। ये हो गया मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड अभी नीचे पूरा है, अभी वो हमने पहले पढ़ लिया हुआ। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ है, तो क्या कहते हैं? जैसे यहाँ इसको प्रकाशित करने के लिए क्या लगता है? सूर्य, चंद्र, तारकम इत्यादि लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। हाँ? वो लोग कभी कभी क्या दिखाते हैं मैं कि सैटेलाइट से हमने अर्थ का इमेज लिया बहुत बड़ा, और सब जगह ना सभी कंट्रीज के लाइट दिखाते हैं। अबे मूर्ख, ये फ्लाइट से भी वो लाइट ठीक से नहीं दिखता है। अब ऊपर से सब सारा देश का एक साथ लाइट दिखने लगता है इनको। जान लो, जैसे उनको कॉस्मोलॉजी में लिया जाए। तो ये न तद्भासयते सूर्यो, ऐसा मेरा गोलोक है। क्या है? गोलोक। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ऐसे गोलोक है। फिर अन्य बहुत सारे ग्रह हैं, इसको वैकुंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकुंठ। भगवान के असंख्य रूप हैं। कितने हैं? असंख्य, गिने चुने नहीं। आपको जो आते हैं अभी समझो एक सीरीज में, एक कल्प में 24 आए, फिर अगले में 24, करते करते असंख्य हैं, असंख्य हैं। भगवान के असंख्य वैकुंठ है। राम आदि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करो धोनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
भागवतम का तीसरा स्कंद का मुझे लगता है 15वां अध्याय जो है उसमें आता है डिटेल इसका। सो वैकुंठ में क्या क्या है उसमें आएगा, तो मेरे को देखने दो एग्जैक्ट रेफरेंस। हाँ 3.15। हाँ तीसरा अध्याय का 15, तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय अगर आप पढ़िएगा तो वैकुंठ का और डिटेल्स चाहिए तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल गोलोक है तो ऑलरेडी ब्रह्म ज्योति से भगवान की जो आभा है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि 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 श्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम राम वराह नरसिंह उग्रम वीरम महाविष्णुम गलंदम सर्वतोमुखम नरसिंहम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। तो ऐसे असंख्य अवतार हैं भगवान के, ठीक है। और कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम माने इसलिए जाते हैं क्योंकि एति चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो सारी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, सारे जितने क्वालिटीज हैं सब मैनिफेस्ट कर देते हैं। बाकी वही भगवान ही अलग अलग रूप में विस्तार होते हैं, लेकिन वो डिवोटीज की उन भाव को के साथ वो रेसिप्रोकेट करते हैं, उस भाव में रहते हैं। तो ये जितना भी आभा कांति है इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। क्या कहते हैं? तो जो जनरली अव्यक्तवादी हैं वो जब यहाँ से बहुत ज्यादा कंसेप्शन का यहाँ तक ही आता है ब्रह्म ज्योति तक, उनको पर्सनलिज्म नहीं मालूम होता है। और जिनको पर्सनलिज्म मालूम होता है उन्हें मालूम होता है कि ब्रह्म उसका केवल आधार है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अगर ये ब्रह्म सुपीरियर होता तो उसका प्रतिष्ठा कोई और कैसे हो सकता था? समझा? तो ब्रह्म तत्व में सुपीरियर है, परंतु इसका भी प्रतिष्ठा जो स्वयं कौन है? भगवान है। कोई दिक्कत? तो ऐसे कहा जाए कि जैसे असंख्य वैकुंठ है तो इधर ना सूर्य की जरूरत है ना चंद्रमा की, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको किसी की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जाएं तो एक मटेरियल वर्ल्ड का एक यूनिवर्स ले लेते हैं हम। इस एक यूनिवर्स में ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स हैं, याद है ना? याद है ना? ये सबसे छोटा जो अंदर का लेयर है वो होल में एक्चुअली हम हैं। अब उस होल को भी लोगे तो इतना अंधकार है, फिर उसके अंदर क्या लगता है? सूर्य और चंद्र। समझ रहे हो? अगर ये हमारा लेवल है अर्थ का तो इसके 1 लाख ऊपर के रेडियस में ऐसे सूर्य घूमता है और 2 लाख के ऊपर के रेडियस में, छोटे अंदर के रेडियस में हम चंद्र घूमता है। ऐसे चंद्र ऊपर लंबा हुआ और ऐसे सूर्य लंबा हुआ, परंतु रिजल्टेंट में देखा जाए तो वो डिपेंड है कौन कहाँ है। कभी अरे साइंटिस्ट मूर्ख बोलते हैं वहाँ जाएंगे। एनीवेज उनकी मूर्खता को हम बाद में प्रदर्शित करेंगे अगली मूवी में। तो अभी ये मटेरियल वर्ल्ड में जो चंद्र और सूर्य है वो केवल किसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं? इसको। अब वो अपने से भी नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति कहाँ से आती है? ब्रह्म ज्योति के थ्रू ही आते हैं। कैसे आते हो सुनो, ठीक है। पहले मैं परपोर्ट पढ़ लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो। हाँ, पार्ट ऑफ शाइनिंग इफल्जेंस इज कवर्ड बाय महत तत्व द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसका कुछ पार्ट है ना, जैसे ऐसे कहते हैं कि पूरा अगर हम इतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेते हैं तो कोने में छोटा ब्लैक डॉट है। क्या है? छोटा, जब असंख्य आकाश है, छोटा सा एक काला बादल हो, कैसे दिखेगा? बस उतना ही महत तत्व है। आप समझ रहे हैं? तो वो कवर्ड किससे होता है? वो कवर्ड हो जाता है महत तत्व से। किससे कवर होता है? महत तत्व से कवर होता है, और उसके अंदर ये सारा क्रिएशन का खेल चलता है। समझा? लेकिन 1/4 कहते हैं ना कि त्रिपाद और हाँ, तो फिर वो साइज में फिर वो इतना छोटा क्यों? उसको वेदांत सूत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 2 चीज आती हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप होता है और एक फैक्चुअल टाइप होता है। तो कौन सा क्या होता है वो हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को भी आया था, लेकिन मेरे को वेदांत सूत्र उसका आंसर मिला था। इनके अभी उसको बोलेंगे तो मेरे को बहुत सारी चीजों को बताना पड़ेगा, इसलिए सोल का साइज ये सब भी उसमें आएगा बाद में,
अभी इतना समझो, अभी निकलने का सोचो। गीता किसका है? पहले निकलो, ठीक है। एज लॉन्ग एज द लिविंग एंटिटी इज इन द डार्क मैटर वर्ल्ड। हाँ, तो जब तक जीव यहां है तो कंडीशनल लाइफ जिएगा। कौन सा लाइफ जिएगा? कंडीशनल लाइफ। और जब तक यहाँ है तो उसको कौन से पेड़ का अनुभव करना होगा? और जब वो यहाँ से पूरा वो कर लेगा, कौन सा जो हमने अभी तक किया है, क्या क्या करवाना है? कितने वैक्सीन चाहिए? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या द्वंद्व विमुक्ता। ये 5 वैक्सीनेशन आपको 5 डोज लगवाने हैं, दवाई भी और कड़ाई भी। एक्सपर्ट्स की सुने, ये 5 वैक्सीनेशन लगवाए, नहीं तो ये पेड़ में कोरोना होते ही रहेगा। समझा? क्या फायदा? समझो वैक्सीन लगाएगी तो पता तो सांप काट लिया, मृत्यु तो ऐसे भी आना है। समझा? तो और 2 गज की दूरी, कौन सी दूरी? इधर से दूरी बनाए रखिए, 2 गज की दूरी, द्वंद्वों से दूर रहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कौन सा मास्क? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महत्व से आच्छादित है और इसलिए इसमें अंधेरा है। ओके, when one takes to Krishna consciousness, there is a chance of gradually becoming detached. तो जब आप कृष्ण भावना भावित भक्ति करते हैं, जिसको 14.27-26 में कहा गया है और अन्य श्लोकों में भी कहा गया, इतनी महिमा की गई है भक्ति की, तब आप यहां से पार कर पाइएगा। इनफैक्ट ब्रह्मवादी भी, उनका जब तक उस ज्ञान को छोड़ के लास्ट में भक्ति नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें ब्रह्मज्योति का पद नहीं मिलता है। समझा? तो ये वाला वो जगह है। और धाम है, तद धाम, ये मेरा धाम है। समझा? ये तो आभा है। तो इसलिए जब कोई ब्रह्मवादी इसमें प्रवेश भी कर जाता है तो वहां पे अतृप्तता फील करता है लास्ट में, तो वो खुद अपनी इच्छा से वापस आ जाता है। समझ गए? तो ये एक्चुअल धाम है। एक बार ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया तो वो वापस नहीं जाता। एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर भी वो किस अनुभव शक्ति अनुभव करता है? ब्रह्मानंद का अनुभव तो करता है, परंतु भक्ति आनंद का अनुभव नहीं करता। तो इसलिए उसे वापस उस खोज में जाना पड़ता है। अटैचमेंट टू डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड नॉट जस्ट ड्रेसिंग इन सैफरन क्लॉथ। बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभुपाद। वो लिखते हैं कि ये मत सोचो कि इधर तुम लाल कपड़ा पहन लेगा, वैरागी का चोला पहन लेगा। कुछ लोग होते हैं बुढ़े में, बीबी मर जाती है, हाँ, तो बुढ़ा पूरा जवानी तक आसक्त रहता है, बाद में वो लाल कपड़ा पहन के सबसे आशीर्वाद लेता रहता है। हाँ, मान प्रतिष्ठा मिलता नहीं तो ऐसे ले लेते हैं। या फिर कभी कभी कोई फ्रस्ट्रेटेड है, ब्रेकअप हो गया, बोले आज के बाद गुरुजी मैं शादी नहीं करूँ, बोला ऐसे। तो वो मटीरियल डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल डिससेटिस्फैक्शन या नहीं होना वो कर्मों का खेल है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? भक्ति। भक्ति यानी 9 विधा भक्ति, 9 प्रोसेसेस। समझा? श्रवणम बढ़ाना होगा, भगवान के प्रति श्रवण बढ़ाना होगा, श्रवणम कीर्तनम बढ़ाना होगा, अपनी साधना को बढ़ाना होगा, भगवान के प्रति और रुचि को बढ़ाना होगा, तीर्थों में जाने की इच्छा होनी चाहिए, साधु संग लेने की इच्छा होनी चाहिए, भगवत सेवा करने में पूरी रुचि होनी चाहिए। इतना झोंक देना चाहिए कि मतलब आपका कोई अस्तित्व ही ना बचे। ऐसा कहते हैं कि नया डिवोटी कैसे पहचान में आता है? जप वप तो करता है, लेकिन वो उसका नखरा बहुत रहता है कि हम अब डिवोटी बन गए हैं। नया डिवोटी, जूनियर डिवोटी, थोड़ा और ऊपर वाला डिवोटी कैसे पहचान में आता है? वो प्रचार करता है, थोड़ा आइए लीजिए ये वो, उत्तम हो गया, एकदम बेस्ट हो गया, कैसे बदलता है? उसको देख के समझते हरे कृष्णा, देख के जिसको हरे कृष्णा बोलते समझ लो वो उत्तम अधिकारी हो गया। तो ये है। तो नवविधा भक्ति करेंगे तब क्या होगा? जो हमारा आत्मा है उसका जो रेजोनेंस है धाम से, वो कनेक्ट होगा। समझा? अन्यथा हम कहीं ना कहीं फंसे रह जाएंगे। तो बाह्य चीज आपको नहीं बचाएंगे, लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है भक्ति का। परमम मम, every nook and corner is Lord's, but spiritual world is paramam, full of 6 opulences. परमम मम, ये कैसा है? सभी षड ऐश्वर्यों से भरा है सभी। ठीक है? और इसका सोचो कितना तेज होगा, थोड़ा सा आच्छादित है। अच्छा, एक चीज बताना रह गया, अभी इसमें भी इसी में है या कहाँ है? ठीक है, फिर भी आगे बताता हूँ। इसी में है शायद, इसलिए मैंने टॉर्च लगाया। ये देखो, कठोपनिषद में कहा गया है 5.15 में, या उसको 2.2.15 भी कह सकते हैं। न तत्र सूर्यो भाति
न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भाति कूतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वम idam vibhati. The sun does not shine in his presence, nor the moon or stars. Lightning does not shine, what to speak of fire. Everything shines following the Lord who shines. By his light everything shines. तो कहा गया है कि यहाँ तो ना चंद्र, क्या मतलब चंद्र सूर्य तो सवाल ही नहीं है, तो अग्नि तो छोड़ ही दो, मतलब अग्नि तो गिनो ही मत, बोले इतना तेजोमय है ये, ठीक है। तो ये कहा कि होल स्पिरिचुअल स्काई इज इल्यूमिनेटेड बाय इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड, ये अंतरंगा शक्ति से ये इल्यूमिनेटेड है, ठीक है। एंड दैट अबोर्ड कैन बी अचीव्ड ओनली बाय सरेंडर एंड नो अदर मींस, ये केवल कैसे पाया जा सकता है, सरेंडर से। तो कैसा है, अब ये महत तत्व जो है ना, अब इसके अंदर जो चंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, इसका लाइट भी जो है वो कैसे माना जाएगा, एक्चुअली अंधकार ही माना जाएगा। किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में। और इसके रेफरेंस में जब अंदर आते हो तो जहां रात है उसको, तो यहाँ सूर्य है, यहाँ दिन है, तो यहाँ रात है, ये अंधकार माना जाएगा, समझा। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये जागृत माना जाएगा, ये सुप्त माना जाएगा। उस सुप्त में आप भौतिक रीत्या जागृत हो तो वो जागृत माना जाएगा, और उसमें भी सुप्त हो तो सुप्त पूरा माना जाएगा, ठीक है। वो हम जब हम उपनिषद पढ़ेंगे, तैतृ उपनिषद, तो वो एक और एक लेवल है, और एक वल्ली है, उसमें भी आएगा, पर वो भी शांति, नो प्रॉब्लम, टाइम कम। समझ में आया। तो इसका आप ऐसा देख सकते हैं, एक्चुअली ब्लैक लाइट नहीं होता, ब्लैक डार्क कुछ नहीं होता, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, समझा। तो हम इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम किस चीज का अनुभव कर रहे हैं, इसका। तो मैं एक छोटा सा वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे भी, मेरे पास है नहीं, आप एक्सपेरिमेंट ऐसा कर सकते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं, एक बड़ा फ्रेम ले लीजिए और उसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं हम एक, लेकिन उसको भी बंद रखिए। और आप ये ऐसे टॉर्च टाइप है ना, टॉर्च टाइप थिंग, तो ये देखिए आपको टॉर्च लाइट दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये लाइट टॉर्च टाइप थिंग है, वो ऐसा एक छोटा यहाँ रख दीजिए। पहले इसको डार्क, मतलब नॉर्मल रखिए, नॉर्मल में डार्क रूम कर दीजिए, एकदम अंधेरा रूम होता है ना, और सिर्फ ये जलाइए, नहीं तो आपका मोबाइल होता है ना ऐसा, ऐसे मोबाइल का वो ऐसे जला के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा लाइट आएगा, इससे थोड़ा लाइट आएगा, बराबर, आपको अंधेरे में दिखेगा। तो ये क्या है, अभी व्हाइट लाइट है, बराबर। फिर आप क्या करिए, ये जो बहुत बड़ा फ्रेम है ना, जिसको फुल लाइट दे सकते हैं, वो जला दीजिए, इसी फुल लाइट। आपको मालूम है क्या दिखाई देगा, वो लाइट जो है वो मतलब ये काला दिखाई देगा, यही जो लाइट अभी दिख रहा था व्हाइट, वो क्या दिखाई देगा, काला डॉट दिखाई देगा। इसको बंद करिए, ये व्हाइट हो जाएगा, इसको ऑन करिए, ये काला हो जाएगा। तो लाइट काला है कि व्हाइट है, वो रिलेटिव इंटेंसिटी पे, इसका इंटेंसिटी हाई है, उसके सामने क्या है, काला है, ब्लैक है, लेकिन इसके अंदर वो क्या है, व्हाइट है, समझा। वैसे ही ब्रह्म ज्योति फुल्ली डिवाइन है, फुल ऑफ लाइट है, लेकिन जानबूझ के कवर किया गया है जीवों के लिए, जो जीव भोग करना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसी दुनिया में डाल दिया गया है, एक टहनी से दूसरा टहनी घूम रहा है, समझा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कहा गया है, हाँ, दैट बोर्ड अबोर्ड कैन बी अचीव्ड ओनली बाय सरेंडर एंड नो अदर मीन्स। उसको सिवाय सरेंडर के आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि अबोर्ड में भगवान है ना, तो उनको जब तक आपसे संबंध ही नहीं बनेगा तो आप जा ही नहीं सकते, ऐसा, ठीक है। दैट सुप्रीम पद इज लॉर्ड हिमसेल्फ, अटेन्ड वंस, वन डज नॉट रिटर्न। एक बार यहाँ पे पहुंच गया तो वापिस नहीं जाता। एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा मैं, एक बार वहां गया तो वापिस नहीं आऊंगा, एंजॉय। तो यहाँ आनंद इतना हाई है, ब्रह्म संहिता में कहते हैं, वैकुंठ का वर्णन आता है, श्रीयः कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च।
हाँ स क्षीरब्धि यत्र सुरभिवश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति यत्रापि न समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः शितिविरलचराः कतिपये। ये जो है यहाँ क्या है, यहाँ हर बार हम डर के रहते हैं। कैसे रहते हैं? यहाँ कुछ भी काम करो बहुत ज्यादा पैसा भी है। समझो आप कौन बने करोड़पति है? आप गरीब हैं, साइकिल वाले हैं, साइकिल चलाते हैं, ठेला में पानी पूरी बेचते हैं। आज शाम में पानी पूरी, क्योंकि आज हमारी कावेरी मिल गई ना। ये हमारा चौथा गाय है जिसने डिलीवरी दिया एकादशी को। अपने अब एकादशी को हरी बहू। तो समझो आप साइकिल वाले हैं, पानी पूरी बेचते हैं, ऐसे कुछ आप बेचने वाले लोग हैं। सिंपल है, लेकिन आपको बहुत नॉलेज है। आप कौन बने करोड़पति में गए और आपको 7 करोड़ जीत लिया आपने। हाँ 7 करोड़, ये आपका अगला सवाल। वो तो फिक्स रहता है, सब जानते हैं। वो तो खुद ही पूछा पैक कर दें, लॉक कर दें, वो उससे समझ जाते हैं कि झूठ बोल रहा है। तो जो भी है, वरना सेलिब्रिटी लोग जाके कैसे जीत जाते हैं? वो जीतने का सवाल ही, उनको 2 सवाल के जवाब भी नहीं आते। आधा तो ड्रग्स बेचते हैं, उनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो ये क्या बोलते उसको, समझो आपने 7 करोड़ जीत लिया। आपको खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो इधर का अनुभव, इधर का अनुभव देखो। आपको यहाँ क्या अनुभव होना चाहिए? हाई क्लास खुशी अनुभव होना चाहिए एकदम ना। 7 करोड़, यस। यू नो, जैसे किसी को मिस यूनिवर्स नहीं होता अनाउंसमेंट, 5-6 लोग फाइनल राउंड में पहुंचते और एंड वो मार्क्स मिलने के बाद एंड द मिस यूनिवर्स इज फलाना फलाना, तो वो 5 में वो जो रहते ना ऐसे होता है ना मिस यूनिवर्स। तो खुशी होती है, ये एक पार्ट हो गया। मटेरियल नेचर में प्रॉब्लम क्या है? वो द्वंद्व है। जितना ऊपर तुम पहुंचो उतना टेंशन आने लगता है। कैसे? अगर तुमने बहुत ज्यादा पैसा जीत लिया तो स्वाभाविक है तुम्हें किसका फोन आएगा? बस ट्रिंग ट्रिंग, बोले सुन 2 खोखा इधर रख दे, वापिस फोन नहीं करूंगा। भाई साहब कौन है? सोन। तो नहीं रखता, दूसरे दिन हवा, आजू बाजू हवा गोली चलती है, फिर फोन आता है, बोला ना हाँ भाई साहब रख देते। अब उसको 7 मिला तभी उसको मालूम है। उसमें से एक डॉन कौन है? सरकार, जो 2 करोड़ ले लेगी। ठीक है, एक कौन है जो एक्चुअल डॉन है? 2। तीसरी बीवी बोलेगी ये सब छोड़िए, मेरे मैके वालों को भेज दीजिए। 2। ठीक है, एक जो बचेगा वो जितने भी मित्र मंडल है ना आसपास, जिनका किसी का मंदिर नहीं बना है, किसी का घर नहीं बना है, यहाँ कहीं आपातकाल हो गया, कहीं फ्लड वर्ड आ गया, 7 करोड़ जीता थोड़ा दे सकता, 7 करोड़ को 1 रुपया नहीं दिया है, वहां ये हो गया है, वहां भूकंप हो गया है, ले भाई उधर भी 50 लाख। लास्ट में 10 रुपया लेके वो वापिस साइकिल पे कुछ का बेच दे। तो समझ रहे हैं? तो पैसा तो आ गया लेकिन दिखता है वैसा नहीं। आज तक मुझे बताओ जितने भी करोड़पति बने थे केबीसी में, कोई दिखा है तुमको एकदम बाजार में घूम रहा है मजा लेके? तो मालूम है ठोक डालेंगे मेरे को। और वो डॉन लोग कौन है? वही लोग केबीसी चला रहे हैं। बात समझे? अच्छा कि कोई मिस यूनिवर्स हो गई तो उसको क्या लगता है? ओह माय गॉड, मैं पूरे यूनिवर्स में इस साल की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। कोई दिक्कत नहीं भाई, अवार्ड दिया तो ऐसा सोचना जायज है तेरा। हाँ? जैसे चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, न धनम न जन्म न सुंदरीम, इनके पीछे मत रहो। तो हमारे एक भक्त हैं, वो कहते हैं न धनम न जन्म न बंदरीम। मजाक करते हैं वैसे। तो बेसिकली ये है मिस यूनिवर्स है। अब है क्या? उसको मालूम है मिस यूनिवर्स है, तब मुझे फिल्म स्टार वाले बुलाएंगे और फिर मुझे घटिया काम करना पड़ेगा। नहीं करूंगी तो ठोकेंगे, करूंगी तो ठोका जाएगा। फिर अब क्या? फंस गया। हाँ? जैसे बहुत बड़ा बॉडी बनाते हो, पूरा डम्बल कट्स वट्स आते थे, मस्त एकदम लाइन सब हो जाता है। फिर क्या होता है? फोन आएगा, ए वाड़े हो रही है, आ रहे हो बॉडी बन के वाड़ा में घास झील रहे। तो तुम्हारा बुद्धि दिखाएगा तो भी कोई छीनने वाला है, आप अपना ब्यूटी दिखाएगा तो छीनने वाला है, ऑपुलेंस दिखाएगा तो छीनने वाला। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कुछ मिला है तो कुछ जाएगा, अब कुछ गया है तो कुछ आएगा। बस यही खेल है यहाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम
प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। अच्छा, ये वाला एग्जांपल मेरे को याद आया, आप ध्यान से देखना। जैसे आप वो डिजिटल बोर्ड के सामने क्लास देते हो, हाँ, अगर डिजिटल बोर्ड बंद है तो आदमी नॉर्मल दिखता है स्क्रीन में, बराबर। और जो ही वो लाइट चालू हो जाता है और व्हाइट लाइट अगर चालू हो जाए तो गोरा आदमी भी काला दिखाई देता है। मस्त एग्जांपल है, मेरे ताली वाले हो जाओ भाई। आसान नहीं वहां से ये एग्जांपल सोचना। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं भौतिक प्रकृति में टेंशन में हूँ, मेरा बुद्धि चल रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एनीवेज, यहाँ क्या है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम। यहाँ आनंद बढ़ते जाता है। मतलब भक्त भगवान के लिए पागल रहते हैं, भगवान डबल पागल, फिर भक्त 4 टाइम पागल, भगवान 8 टाइम, 10-20 चलते रहता है। इसलिए ना भगवान को रोकते रहते लोग पेट्रोल रोड में जाने से, मत जाओ वहां कोई भक्ति तुम वहीं हो जाएगा। पागल है भगवान, वहीं बैठ जाते हैं उसके पास, तुम गाओ। अब जब करते हरे कृष्ण बोल दिया लेकिन हमारे क्या हरे कृष्ण भगवान ना दे तो बोलती है ऐसा कैसा, मैं तो दूर से आया। अरे कम से कम चैंटिंग तो करो। समझ रहे हैं? भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि ये सब छोड़ दिया है, पेड़ काटने की बात कर रहा है। देखो, ये पेड़ काटना वैसे भी आसान नहीं है। वो लास्ट में भी कौन मदद करते हैं? भगवान ही। आपने पता नहीं आपने एक एडवर्टाइज देखा कि नहीं, वो एक बहुत अच्छा एडवर्टाइज है। उसमें ऐसा दिखा है कि एक पेड़ गिर गया बारिश में, और बहुत बारिश हो रहा है, और सब अपने अपने गाड़ी में बैठे हैं और हॉर्न मार रहे हैं, पौ पौ पौ। वो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, कोई निकाल नहीं पा रहा है। तो एक छोटा बच्चा जाता है, अपना स्कूल बैग निकाल देता है। बहुत अच्छा एडवर्टाइज है वो, पता नहीं मेरे क्या चीज का था, नहीं बहुत पहले देखा था। अपना स्कूल, बारिश बहुत गिरता है, बच्चा भीग जाता है अपने कपड़े में, स्कूल के कपड़े में, और वो अकेला उस लकड़ी को हाथ लगाता है ऐसा। उसे वो लकड़ी हिलना है क्या? ऐसा लगाता है, ऐसा करते रहते, ऐसा करते रहते। वो देख के जितने भी गाड़ी के लोग रहते बड़े, बोलते यार सब उतर जाते हैं। ये निर्मा डिटर्जेंट का कुछ ऐड है। किसका है? निर्मा डिटर्जेंट का है नाम। डिटर्जेंट का नहीं, डिटर्जेंट का भी नहीं है, ये किसी और का है। जो देश बढ़ेगा ऐसा कुछ तो है, ध्यान दे, जिसका भी मिल जाए गूगल में। तो बेसिकली बहुत पुराना मेरे को याद है। वो मारते धक्का, उसके बाद 100-150 लोग आ जाते हैं, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐसा कर देते पेड़ को, और फिर सब जाए। चालू किसने किया? तो छोटे बच्चे ने किया। उसका सामर्थ्य था क्या? तो आप बोलोगे प्रभु जी नहीं होगा, हम इसी माया में रहना पसंद करेंगे। आपको थोड़ा अटेम्प्ट करिए, बाकी कौन कर लेगा? भगवान। बाकी धक्का मारने वाले आएंगे लोग, आपको गुरुजन मिलेंगे। आप प्रामाणिक से गुरु की इच्छा करिए, गुरु प्रामाणिक से आपको मिल जाएंगे। आप धक्का तो मारो, प्रयास तो करो। आप प्रयास ही नहीं करोगे, पहले ही माया बड़ी प्रबल है प्रभु जी, हम यही। ये तो वही कहानी होगी करूंगी कि लहरी समुद्र को सुखाने के लिए संकल्प। हाँ, वो जो संकल्प ले लिया था तो गरुड़ जी आ गए थे, गरुड़ जी आ गए, सुखा के चले गए। ये पावर है, ठीक है। तो यहां कहा गया है हरिवंश में 2.114.12 में, तत्परम परमं ब्रह्म सर्वं विभाजते जगत ममैव तद घनम तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत। दैट सुप्रीम ब्रह्मन लाइट्स अप दिस होल यूनिवर्स। यू शुड नो दैट दिस इंटेंस लाइट बिलोंग्स टू मी ओ भारता। हरिवंश भी प्रमाण आता है। क्या आता है? ये जो है, ये इसको, इसके वजह से सब जो भी फंक्शनलिज्म है इसके माध्यम से कर लेता हूं, और ये इसका आधार कौन है? वो भरत है, यानी मुझे लगता है वो अर्जुन कृष्ण और यहीं कहीं का कनेक्शन है, ठीक है। 15.7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो 6 इंद्रिय कौन कौन है? 5 नॉर्मल इंद्रिय और छठा तो द लिविंग एंटिटीज आर स्ट्रगलिंग, देयर बाय फ्रैगमेंटल पार्ट्स। तो इसमें बहुत सारे विषय क्लियर होंगे। तो यहाँ एक शब्द है महत्वपूर्ण, उसको
वो शब्द है सनातनः। क्या है? सनातन। सनातनः। सनातनः का मतलब है कि जीव जो है वो शाश्वत रूप से भगवान का अंश है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया एक बार नहीं। इसको थोड़ा रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, हो सकता है अपने को काम आई ये बात में। ठीक है, अब देखो नॉर्मली कोई कागज का टुकड़ा है, ठीक है, इसका अंश क्या हो जाएगा? ये टुकड़ा कट गया और ये टुकड़ा बाहर आ गया, क्या हो गया? ये अंश। समझा? तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये टुकड़ा कभी तो कट के आया। क्या सोचते हैं? सोच देखो, क्या सोच है कि टुकड़ा कटा, कट हुआ, कट हुआ तो कट हुआ तो कब कट हुआ और क्यों कट हुआ और कैसे कट हुआ? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, क्वेश्चन का एंड है। डी फॉर दूसरा का एप्पल, ई फॉर एक खा लो एप्पल। तो ये है, तो ई सोच में क्या है? ये सोच में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है वो इस श्लोक से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ये सोच रख रहे थे, वो गीता मतलब आपके कंसेप्ट साफ करने वाला है। ठीक है, आपकी अभी तक की धारणा हो सकती कि ममय वांशो जीवो अंश है, वी आर द फ्रैगमेंटल पार्ट्स, तो हम तो अंश हैं, तो इसका मतलब हम किसी बड़े का टुकड़ा है ना। हम अंश हैं, मतलब जैसे गोल्ड का टुकड़ा होता है ना और गोल्ड होता है, वो क्वालिटी में सेम होता है, लेकिन ये गोल्ड अलग और ये गोल्ड का टुकड़ा, आग का चिंगारी और आग अलग है, लेकिन क्वालिटी में एक है, तो उसको अंश माना जाएगा। समझा? क्वालिटी में क्या बन गया? वो अंश बन गया। तो जब ये आ जाएगा तब क्लियर होगा कि ये भगवान है और ये हम हैं, इसका इससे टुकड़े का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सोच रखना कि टुकड़ा ये मटेरियल सोच है। क्या सोच है? मटेरियल सोच है कि उससे निकला है। समझा? और दूसरा वर्ड है कि ये कट का अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, क्योंकि मटेरियल सोच है। टाइम का अंडरस्टैंडिंग कैसे कलर पता ही होगा? टाइम वहाँ देखने का समय है ही नहीं, समय भौतिक जगत सर, ये में श्लोक से क्या आएगा? सनातनः। क्या आएगा? सनातन। यानी ये ऐसा कोई समय था ही नहीं कि ये एक था फिर अलग हुआ। इसका मतलब ऐसा भी कोई समय नहीं आएगा जब ये वापिस एक हो जाएगा। हो जाएगा। ये एक होगा, परंतु किस में? इच्छा में। यहाँ का पुरुष कौन है? एंजॉयर भगवान। प्रकृति कौन है? जीव है, जो इस ब्रह्मांड में हमने वो क्या समझ रही है? पुरुष समझ रही है। अपरेयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारयते जगत। इस धारणा, इसको शरीर धारण करके बैठा हुआ यहाँ पे, लेकिन वो है कहाँ का? उसका मेरा शाश्वत संबंध है। देखा ना, लेकिन वो फंस गया। समझ रहे? जैसे कभी होता है कि कोई भोला भाला लड़का होता है, कहीं मारा पीटी चल रहा होता है, मारा मारी होता है, वहां देखने जाते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और तब तक पुलिस की गाड़ी आती है, वो 2-3 चोर के साथ 2-3 अच्छे लोगों को भी उठा के लेके जाती है, और रात भर सबको कूटती है। बता कौन कौन था? सर मैं सच में नहीं था सर। चट और बोल। अभी वो सोचता है किसी का नाम बोल दो, मारना तो बंद करेगा, फिर अपने नेबर का नाम ले लेता है, उसको उठाते, बोला सर मैं तो दूसरे सिटी में था, टिकट दिखा। तो फिर तू क्यों झूठ बोला? बोला सर आप लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ, तब तक फिर कोई बड़ा उसका पहचान का मंत्री तो बोला नहीं सर ये पढ़ा लिखा आदमी, ये कभी ऐसा नहीं करेगा, छोड़ दो। प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसा हाल हमारा हो गया है, भाई मैं कुछ नहीं किया, बोले कुछ नहीं तो घुसा गलती से, अब निकल। तो ये जो टाइम का सवाल खत्म हो गया, ऐसा कोई समय नहीं जब ये न था। इसका प्रमाण और कहाँ है गीता में? 2:12 क्या बोलो? ये बोलना पड़ेगा। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। तो ये सोच कि जीव ब्रह्मन है और ये इस ब्रह्मन में मिलके एक हो जाएगा, ये सोच भी गलत है। वो अपने अस्तित्व को, इंडिविजुअलिटी को कभी खोता नहीं। ममैवांशो जीव लोके में वो क्या है? सनातन। सनातन है।
यानी अंश हमेशा एग्जिस्ट करता था, उसका टाइम से कोई लेना देना, कट से कोई लेना देना नहीं है। और वो अंश क्यों है? एको बहुश्याम, भगवान की इच्छा थी, कर दिया। तू कौन होता है बीचों कुछ ना? हाउ? तो जाके ऊपर बैठा, भगवान के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख। हाउ और ये जो है ना टाइम से क्वेश्चन आता है, ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं? टाइम से। टाइम के बाहर वो चीज चल रही तो तुम समझोगे कैसे? ठीक है, तो बेसिकली ये कहना कि ये एक है, ये गलत है। ठीक है, ये क्वालिटी में भरी एक लगता हो लेकिन वो अलग है। जैसे तोता हरे भरे पेड़ में बैठ जाए तो दूर से क्या लगेगा? एक, लेकिन अंदर जाके देखेगा तो तोता है और ये पेड़ है। दोनों के क्वालिटीज अलग हैं। पेड़ जो है आपके कंधे पे टट्टी नहीं करेगा, तोता के नीचे बैठे पच करके गिरा देगा तो समझेगा ये तोता था, ये फल नहीं था। ठीक है, इसको फल का जूस मत मानना, समझ रहे हो? तो जीव अलग है और भगवान अलग है। ये इच्छा में जब एक हो जाएंगे, भगवान यहाँ भुगता है, एंजॉयर है, और जीव जब भगवान से अलाइन हो जाएगा तब वो अपने धाम में ओरिजिनल स्थिति में पहुंचेगा। यहाँ ब्रह्मज्योति में आके वो सिर्फ यहाँ के त्राण से बच सकते हैं, लेकिन उस आनंद का जो उसका बचा हुआ पार्ट है, उसका आनंद मतलब सत और चित्त, सत्य यहाँ हो जाएगा। सत और चित्त तो परमात्मा के साथ होगा, और सत्य चित्त आनंद का अनुभव कहाँ होगा? धाम में। समझ में आया? तो ये क्या है, यहाँ सनातन शब्द लिखा गया है। अरे सनातन, द लॉर्ड मैनिफेस्ट इन इन्यूमरेबल फॉर्म्स। ये मैंने आपको सारे फॉर्म्स बताए, इन्यूमरेबल फॉर्म्स। एंड दो फॉर्म्स है भगवान के मेजर में, एक विष्णु तत्व है जो ये सब देख रहे हैं आप, और अंदर में भी ब्रह्मांड में भगवान विष्णु तत्व के रूप में महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु करके आते हैं, और उसको कहते हैं स्वांश। क्या कहते हैं? स्वांश। और दूसरा होता है विभिन्न अंश। तो स्वांश होता है स्वयं भगवान विष्णु और उनके अलग अलग विस्तार आप ले लीजिए, और ये विभिन्न अंश जो है वो बहुत ये भी असंख्य है। तो स्व अंश और विभिन्न अंश, तो इसका वराह पुराण में रेफरेंस आता है, स्वांशश्च अथ विभिन्नांश इति द्वेधायम् इष्यते विभिन्नांशस्तु जीवः स्यात्। विभिन्नांश क्या है? जीव है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अंश ऑफ लॉर्ड, द स्वांश एंड द विभिन्नांश। द विभिन्नांश इज द जीवा। जीव जो है वो विभिन्नांश है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया कि जो विभिन्नांश है ये इसके पास चॉइस है, वो यहाँ आ जाएगा तो क्या करेगा? वो कंडीशन में फंस जाएगा, भौतिक जगत में फंस जाएगा, और फिर से वो ऊपर लेगा। तो उधर आने के बाद एक नेचर क्या है, ऑलरेडी ये ब्रह्मांड से कवर्ड है। ठीक है, तो इधर ना सुसुप्त अवस्था में रहने की आदत है। कौन से सुप्त की? भगवान के याद से सोने की। देखो आप जब जाग जाते हो, लाइक अभी मैं सोया हूँ तो सो गया तो मैं भूल गया मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, सपने में जो दिखेगा वो, लेकिन नॉर्मल सब भूल गया। जाग गया तो हाँ मेरा क्लास है, हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे प्रसाद लेना है, मुझे मिलने जाना है, बराबर। सो गया, भूल गया, जाग गया, याद आ गया। वैसे ही ये पूरा अस्तित्व ही एक सुप्त अवस्था है। इससे जब जाग जाओगे तो आपको पता चलेगा आपको शारीरिक शरीर है ही नहीं, तो वो नींद वाला चीज है ही नहीं। आप समझे बात को? तो ये जो विभिन्न अंश है वो अंदर आते ही सो जाता है, और इसमें ये सोने में क्या इफेक्ट है कि वो अपने इस अस्तित्व को भूल जाता है कि मेरा भगवान के साथ संबंध है। उसको सपने में जाके याद दिलाना पड़ता है। एक्चुअली आप जो अभी जी रहे हो ना, ये क्या है? सपना। क्या है? सपना। समझा? आपको लग रहा है नहीं प्रभु मैं जागा हूं। वेदांत सूत्र में और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर का गुंगी क्या है? इधर का गुंगी है क्या? इसको भूल जाते हैं। इधर आने ये सुप्त में जाने से क्या होता है? ये भूल जाते हैं। अब उस सुप्त के सुप्त में वो अलग चीज हो गया। y = √(x² + √(x²+) वही करते रहिए, और अगर वो जाग जाएगा तो लिबरेट हो जाएगा। द ग्रेट कंट्रोलर्स ब्रह्मा विष्णु शिवा आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल्स। जो बड़े बड़े कंट्रोलर्स भी हैं वो भी भगवान के ही वो है, पार्ट एंड पार्सल्स। कर्षति, हाँ यहाँ पे कर्षति शब्द है। प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के स्थान में वो क्या कर रहा है? कर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ईगो से, मन से, 3 गुणों से संघर्ष कर रहा है। तो अब कोई कहेगा प्रभु जी लेकिन जो जीव है
इसका व्यक्ति स्वरूप है कि नहीं है। तो अभी आता है शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, उसमें आता है मध्यान्दिनाय यन श्रुति, बहुत बड़ा नाम है। उसमें कहा गया, आपको कोटेड भी है, देखिए भागवत गीता में, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम अतिसृज्य ब्रह्माभि संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणो शृणोति ब्रह्मण ऐवेदम सर्वम अनुभवति। द जीवा इज फिक्स्ड इन ब्रह्मन, गिविंग अप हिज मटेरियल बॉडी ही अटेन्स ब्रह्मन, ही सीज बाय ब्रह्मन, हियर्स बाय ब्रह्मन, एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग बाय ब्रह्मन। मतलब उसके बाद भी वो ये जो शरीर है वो भौतिक पदार्थों से अब खत्म हो गया। अभी ओरिजिनल जो ब्रह्मन का शरीर था उससे वो इस ब्रह्मन को एक्सेस करेगा। जैसे चौक क्या है, मट्टी है, अर्थ है, मैं क्या हूं, अर्थ हूं। अभी अर्थ से मैं अर्थ पे लिख गई, अभी अर्थ है, अर्थ पे अर्थ से लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, भिन्नता है कि नहीं। तो ये ब्रह्म एक नहीं हो जाएगा, ये मूर्खता है। जब तुम यहां वो तो यहां भी समझ में आता है, तो एक होने का सवाल ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ही रिवाइव्स हिज स्पिरिचुअल बॉडी एंड कैन सी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फेस टू फेस, अंडरस्टैंड हिम एज ही इज। इन्हें भगवान को साक्षात देख सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में आपको और डिटेल आएगा। वहां लिखा है, वसंति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराध्ययन हरिम। इन वैकुंठ प्लैनेट्स ऑल द रेजिडेंट्स आर सिमिलर इन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ के जो रेजिडेंट्स भगवान की तरह ही सुंदर होते हैं। दे आर ऑल एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड विदाउट डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो यहाँ पे भगवान की सेवा में रहते, बिना उनकी कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती। वो भगवान की सेवा में ही अपने आप संतुष्ट हो जाते, ठीक है। फिर और एक शब्द है मम एव अंशः, मम एव अंशः, ये मेरा पार्ट एंड पार्सल है। तो फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो दे आर नॉट लाइक मटेरियल ब्रोकन पार्ट एंड नॉट मटेरियली कंसीव्ड। आप उनको आंखों से इन मटेरियल्स मैटर से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो एक थियरी है, एक थियरी ये भी आता है, कुछ मायावादी या ब्रह्मवादी कहते हैं उसको घट आकाश फट आकाश कहते हैं। वो कहते हैं जैसे घड़ा है, ठीक है, इस घड़े के अंदर क्या है, आकाश है। क्या है, आकाश कह दो, एयर कह दो, ईथर कह दो, तो एयर ले लो। बाहर स्काई है। वो कह रहा है इन दोनों को क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, अंदर में भी आकाश है, बाहर में भी आकाश है। वो कहता है जब ये मटका फूट जाएगा ये दोनों एक हो जाएंगे। तो उनका मानना होता है, इसको बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि जैसा शरीर फूटा तो निर्वाण हो गया, ये बुद्धिस्ट कहते हैं। जो वैदिक दर्शन के ब्रह्मवादी हैं वो कहते हैं कि ये अंतर्मन है। क्या है, अंतर्मन कह सकते हो या अंतःकरण कहते हैं, जो हमारा जिससे चित्त जहां से फर्स्ट मैनिफेस्ट होता है, मन बुद्धि अहंकार का, उसको अंतःकरण कहते हैं। वो लेप जो ही सूक्ष्म हट जाएगा तो ये ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये इन दोनों का कहना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है जो इसी श्लोक से रिवील हो जाएगा। अगर ये एक हो जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए भिन्न था, तो फिर सनातन कैसे रह जाएगा। मतलब पहले एक था, फिर अलग हो गया, फिर एक हो गया, चेंजेस आ गए, तो ब्राह्मण में ऐड हो जाएगा, तो गलत है, समझा। इसलिए ये थ्योरी वैष्णविज्म एक्सेप्ट नहीं करता। इसको परिच्छेदवाद या प्रतिबिंबवाद, दो वादों से जाना जाता है, जो 2.13 में हमने एलॉबरेटली डिस्कस किया था। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए अभी मैं उसको आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, पंद्रह 15.8 ले लो। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है
कि वो प्रोसेस क्या है, कैसे वो यहां से वहां जाता है। तो यहां कहा गया है कि जीव को यहाँ पे क्या कहा गया, ईश्वर कहा गया। क्या कहा गया है, जीव को ईश्वर। ईश्वर यानी कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, जितना उसको क्षेत्र मिला उसका कंट्रोल वो रखता है, तो इसलिए उसको ईश्वर कहा गया। तो वो एक्चुअली उसका माइन्यूट इंडिपेंडेंस यानी अपनी छोटी जो स्वतंत्रता पावर है उसकी, उसे वो चूज कर सकती है हायर ग्रेड यानी देवताओं के जीवन में योनि में जाना है कि निम्न योनि में जाना है, वो अपने कार्यों से उसको प्रूव कर सकता है। और जैसे अरे मैं अगरबत्ती लाने वाला था, लाया नहीं, आप देखेंगे। हाँ कहाँ है? नहीं रहने दो, लगाने में टाइम जाएगा। है वो मच्छर वाला है। तो जैसे अगरबत्ती है, आप इंसेंस लगाते हो उसको निकलता है धुआं, देखा है? ये धुआं क्या करता है, ये हवा है इसको, इस सुगंध को लेके अलग अलग जगह पहुंचा देता है। वैसे ही आपकी चेतना यानी आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो चेतना है, ठीक है, जो चेतना आपका मैनिफेस्ट हुआ है, तो अगर आपका समझो हम बुद्धि को आकार दे दे और मन को आकार दे दे, ऐसा बन गया, तो आपका शरीर भी ऐसा बन जाएगा। समझा? तो आपका जैसा चेतना है, रहने दे रे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे, लगा दे फिर हाथ में ले ही। तो ये जो कॉन्शियसनेस है वो जैसा मैनिफेस्ट आप करोगे, जैसे फ्री विल यूज करोगे वैसे शरीर मिलेगा। आप पुण्य करोगे तो ऊपर की योनियां मिलेंगी, पाप करोगे निम्न योनियां मिलेंगे, रजोगुण का इस्तेमाल करोगे तो मध्य की योनियां मिलेंगी। समझा? तो ये पैटर्न है, समझ में आया? तो आपका चेतना जो है वो सूक्ष्म शरीर जो है वो पिछले जन्म की सारी वासनाओं को लेके घूम रहा है, उसी गंध को लेके घूम रहा है, उसी हिसाब से उसको अगला जन्म मिल रहा है। और अगर वो कृष्ण भावना भावित हो जाए तो क्या हो जाएगा, वही वो कृष्ण भावना लेके चले तो कहां चला जाएगा। तो इसमें एक चीज क्लियर हो गया कि इसमें पुनर्जन्म का चीज क्लियर हो गया। तो वन लाइफ थ्योरी जो कहते हैं ना कि वन लाइफ ही है, बस खत्म, घट आकाश फट आकाश, तो वो यहाँ पे गलत साबित होगी। तो सटल बॉडी कैरीज द कंसेप्शन ऑफ नेक्स्ट बॉडी, सो ट्रांसमाइग्रेशन इज देयर। तो इसको कर्षति, ये जो ट्रांसमाइग्रेशन है इसको कर्षति कहा गया है। पिछले श्लोक में जो कर्षति कहा गया है वो इसका जो नया नया शरीर मिलता रहता है इसको, फिर ऐसा एक शरीर मिलेगा, फिर यहाँ आएगा तो एक मेंढक कुत्ते का शरीर मिलेगा, चार अलग शरीर मिलते रहेंगे इसको। तो ये एक्चुअली कर्षति संघर्ष ये है, क्योंकि सारा वो यहाँ ये सोच के यहाँ कुछ कर रहा है, फिर टाइमर खत्म हो रहा है तो नया नया नया। जैसे हमको याद है जब हम इंजीनियरिंग करते थे ना, तो टीचर जिसको खुन्नस रहता था हम लोगों पे, वो असाइनमेंट फाड़ फाड़ के वापस लिखवाती थी। क्या करती थी वो, हाँ कम यार, और उसको तो खुन्नस था 4-5 लोगों पे, लास्ट बेंचर्स पे खास, तो उसमें तो मैं भी मंदिर से बैठ जाता लास्ट बेंच पे। वो फाड़ देती असाइनमेंट, ये गलत लिखा है, कहाँ से लिखा है, कैसे कोड लिखोगे, आउटपुट ही नहीं आएगा, फाड़ दिए। मतलब तुम रोज आओ, मैं फाड़ूंगी और मजा लूंगी। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पंखा से दिखा, हवा जा रहा है, हाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ। आप लोग को आरती, मेरे ऑडियंस को आरती ले लो, यहाँ रहने दो ना जिसको यहाँ लगा दो। तब तक ये मेरी तरफ डिवाइन फीलिंग देगा। तो मरने के बाद भी लगाते लोग, इसलिए ज्यादा खुशी मत मनाओ। जिंदा में भी लग रहे थे, मर रहे, वो मरने के लिए लगा था भाई भूत बन के मत आना, जाए यहाँ से। जिंदगी भर तो कोई उसको एक स्प्रे भी नहीं देता, डिओड्रेंट भी लगाने नहीं देता, मरने के बाद पूरा 10-20 अगरबत्ती लगा देते लोग, चंदन वंदन लगा के अच्छा कपड़ा पहना के भेज देते। जनता बहुत बदमाश है इधर का। एनीवेज, तो एनीवेज मैं क्या कह रहा था, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, बोल रहा था मैं इम्पोर्टेंट। टीचर असाइनमेंट देते हैं। हाँ, वो जो फाड़ देते थे टीचर असाइनमेंट ना, वही ना, और टीचर फाड़ देते असाइनमेंट। और फिर मेरे को एक समझ में आया कि ये मजे ले रही है और इसमें मतलब जो है ना आपका जो किया करा है सब पानी में। तो फिर मेरे बाकी दोस्त तो फिर भी देते थे, मैं गए जाना ही बंद कर दिया। गुस्सा होने दिया। लास्ट डे जो था ना उस दिन कैसा रहता है कि टीचर का तो ऑप्शन ही नहीं रहता है कि लास्ट के 1 घंटे में जितना भी है सब सबमिट करने। तो उस टीचर को भी तो दिक्कत है ना ऊपर से कि तुम्हारा बैच पूरा सबमिट नहीं हुआ है। तो लास्ट के 1 घंटे में जाता था आराम से, उसमें बाहर बेंच पे ऐसा बैठ रहता था और बैठा रहता था। और जब 10 मिनट बचेंगे ना मैम ऐसे देखती थी वो, साइन मारती थी और एक इंडेक्स का ऐसा भोंकते थे, बॉक
फिर मैं उसको लेके आता था। बोले अरे तेरा फाड़ा नहीं, बोले मेरा साइन मारा है। बोले कैसे? बोले मुझे मुक्ति का मार्ग मालूम है। जय हम ज्यादा करके माया देवी करने की जरूरत नहीं है। माया देवी बोले तू आराम से रहे, मौत आएगा मैं सीधा जाने वाला, इधर रह। मेरे को तेरी पड़ी, तू सुख दिखा दुख दिखा, अब मेरे को कोई लेन देना नहीं है। तो ये है, तो ऐसा रहेगा तो आपका ट्रांसमाइग्रेशन बंद होगा, नहीं तो ट्रांसमाइग्रेशन चलते रहेगा। ठीक है, 9वां श्लोक पढ़िए। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यहाँ कहा गया है कि वो क्या करता है, इस गंध से, जैसे ये गंध आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है गंध, ये गंध आ रहा है, तो ये जहां जहां जा रहा है ये दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है कॉम्बिनेशन है, लाए तो अपना यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार उसको अलग अलग योनियां मिलती रहती हैं और अलग अलग सेट के कान, आंख, नाक मिलते रहेगा। लेकिन जब वो कृष्ण भावना वाहित हो जाएगा तो उसके असली फॉर्म में वो आ जाएगा, निकल जाएगा। एक बार भगवान से संबंध जोड़ लेगा तो इधर को कोई कचरा देखने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसको उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद एक समझाते हैं। अभी मेरे पास तो इसमें दिखा सकते थे, पर ठीक है नहीं जान लो। तो जैसे आप कांच का ग्लास ले लो, उसमें पानी ले लो और उसमें कलर मिला लो, तो क्या हो जाएगा, वो कलरफुल हो जाएगा। और उसको वापस आपको डिस्टिल कर देंगे तो पानी अलग और कलर, या मट्टी हमने लास्ट में एक बार दिखाया था ना, मट्टी का करके, वैसा है। तो वैसे हमारा जो चेतना है ये शुद्ध है, परंतु जो मटेरियल क्वालिटीज है, मटेरियल एसोसिएशन है, इसके चक्कर में हम उसमें मिक्स हो जाते हैं। इसको अलग कर दोगे तो आप ओरिजिनल में आ जाओगे। ठीक है, 10वां श्लोक खोलो। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो जो अंधेरे में है, वो जो अभी भी देहात्म बुद्धि में है, लगा हुआ है, उसे समझना मुश्किल है। लेकिन जो थोड़ा जागरूक हो रहा है कि कुछ तो गलत है, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कुछ तो जो मैं नहीं हूँ वो अनुभव कर रहा हूँ, तो कुछ तो है, तो खोजता है, आध्यात्म विद्या में जान लेता है। तो फिर धीरे धीरे उसे ज्ञान होने लगता है और धीरे धीरे उसमें हट जाता है। 11वां, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लोग अलर्ट नहीं है, जागृत नहीं है, तो क्या होगा, वो देख के उनको दिखता है फिर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जाग जाएंगे उनको दिखेगा। तो यहाँ पे वो शब्द है यतन्तोऽपि अकृतात्मानः। तो वो कह रहे हैं कि आजकल जो योग करते हैं, देखो ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं बेसिकली, वो ये किसके लिए है, ये वो जीवों के लिए जो बुद्धि योग फॉलो करते हैं। कौन सा बुद्धि योग? मालूम है बुद्धि योग कहाँ से चालू होता है, कहाँ से? हाँ, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, और फिर पूर्ण भक्ति योग। ठीक है, तो जो ये फॉलो करेंगे उनका वो ये श्लोक है कि हाँ इसके आगे वो जाग जाएंगे। अन्यथा सकाम कर्मकांडी प्राणियों की तरह मनुष्य जीने वाले ये लोग अज्ञानी प्राणियां खत्म, लडूस है। समझा? तो यहाँ पे कुछ प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग लेकिन क्या करते हैं, यहाँ जो शब्द है ना यतन्तोऽपि अकृतात्मानः, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा
जो नौटंकी करते हैं, जैसे आजकल के जो योग सिखाते हैं लोग, जिम्नास्ट करते हैं, इनहेल एक्सहेल, वो योग कम रोमांस ज्यादा लगता है। तो वो प्रपद बोलते फिर उनको नहीं समझ में आएगा, उनको कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो योग कर नहीं रहे। ठीक है, असली योग जो है वो निष्काम कर्म योग से चालू होता है। 12वां, यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयतेखिलम यद चंद्रमसि यद चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। ये सारे तेज कहां से आते हैं? भगवान कहते हैं मुझसे आते। तो इसका प्रमाण ये है, वो कह रहे हैं जैसे सूर्य है, तो सूर्य जब लाइट देता है उस लाइट से हम देख पाते हैं, अपने कार्यों को कर पाते हैं। जो फायर है, उस फायर के हीट से हम हमारा खाना पकाते हैं, कंपनियां चलती हैं, या भट्टी ईंटा बनाते, घर बनाते, तो आग चाहिए कि नहीं चाहिए? आग नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। और चंद्रमा क्या करती है? सारा हमारे सब्जियों में रस भर देती है। तो चंद्रमा, तो ये तीनों का हमारे जीवन में होना जरूरी है। ठीक है, तो भगवान कहते हो अंधकार में भी, उस ब्रह्मांड के अंधकार में भी जो कर रहा ना भाई, वो भी किसके वजह से? मेरे वजह से। ठीक है, वो कह रहे हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार से विभूति कह सकते हैं आप। वापिस वो कह रहे हैं वो विभूतियां जो फंक्शन भी कर रहे हैं वो कौन है? वो जो उधर एग्जिस्ट भी कर रहा है, उधर भी जो करने के लिए दिया फंक्शनरीज, वो भी किसकी वजह से? मेरे वजह से। तो ये तीनों क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय डार्कनेस लेथर्जी ऑफ जीवा। जो जीव को है ना थोड़ा थोड़ा जागृत करने का काम उस ब्रह्मांड में ये सूर्य करते हैं। सूर्य चार, हम लोग देखो थोड़ा चमकता है सूर्य, तारे देख के सोचते हैं कि सोचते हैं। आध्यात्मिक विद्या आधे लोगों कहां से चालू होते हैं मालूम है? तारों को देख के, क्या क्या है इसका आगे? भगवान है, होंगे क्या? कम से कम सोचता है तारों को देख के, समझा? ऐसा है। तो इसलिए भगवान वो ऐसे बना के ही रखा है कि आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 13वां श्लोक को लिया। अब ये 12, 13 और 14 ये बेसिकली विभूति फंक्शंस बताए कि कैसे मैं ही उन विभूतियों के थ्रू उसको वहां पे सपोर्ट करता हूं। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो अभी आप गामा विश्य च भूतानी, वो कह रहे हैं आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life of all vegetables. तो यहाँ पे प्रभात फर्स्ट लाइन में लिखते हैं कि जो भगवान है, इसको पोंछ देता हूं। वो कह रहे हैं कि लॉर्ड एंटर्स एवरी प्लैनेट, एटम, एवरी लिविंग एंटिटी एज प्लेनरी पोर्शन एज परमात्मा। सब कुछ अपने जगह इसलिए है क्योंकि भगवान परमात्मा रूपी सब जगह में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कण कण में है और परमात्मा रूप में है। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि आप अगर नदी में है, समुद्र पानी में है और किसी आदमी को तैरना नहीं आता है, तो वो उसको पानी में फेंक दीजिए और उसको तैरना आता है, तो क्योंकि आत्मा इस शरीर में है इसलिए वो तैर पाता है। नहीं, अगर आत्मा अगर तैरना नहीं आता है और उसको मतलब वो भी है और आत्मा है परंतु डूब गया वो, तो नीचे चला जाता है और फिर बाद में क्योंकि फूक जाता है तो डेंसिटी कम होता है, तब वो ऊपर आता है। समझ रहे हो? इससे पता चलता है कि आत्मा की वजह से वो तैरता है। तो वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, ये ऐसे जो भूमंडल है और भूमंडल के लाइक यहाँ से सन घूम रहा है, ये मून घूम रहा है, नक्षत्र हैं सारे घूम रहे हैं, जुपिटर, मार्स, ये वो सब घूम रहे हैं। हम बनाएंगे कॉस्मोलॉजी में सब जो घूम रहे हैं और अलग किसी का रेट्रोग्रेड मोशन है, किसी का एक्चुअली डॉल्फिन आकार में घूमता है ऐसे। ऐसे यहाँ ध्रुव तारा होता है और एक्चुअली एक सेट ऑफ कॉन्स्टेलेशन ऐसे घूमता है और एक सेट ऑफ कॉन्स्टेलेशन ऐसे घूमता है। समझा? ऐसा है। तो जो भी है, तो बेसिकली वो ऐसा मत सोचिए जैसे दिख रहा है, मैं समझाने के लिए, लेकिन ये सारे अपनी अपनी औकात में रहते हैं। किसके वजह से?
भगवान के, मैं ही उसमें प्रवेश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आत्मा है इसलिए शरीर तैर पा रहा है ना, वैसे इसका आत्मा कौन है? मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया। फिर वो और एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप किसी हाथ में हैंडफुल डस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसा धूल ले लीजिए, आप आराम से पकड़ सकते ही नहीं पकड़ सकते, छोड़ दोगे तो गिर जाएगा नीचे, हाथ में पकड़ सकते। वैसे भगवान के लिए कुछ नहीं है, ऐसा स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर 10वें अध्याय के 41-42 में कहते हैं ना, मम तेजांश संभव, एकदम आसान काम है। तो बड़ा वो लोड वाला एटलस की तरह नहीं, एटलस पृथ्वी उठा रहा है ना पूरा, ऐसे कोई लोड नहीं है। ठीक है, सो मून नरिशेस, और फिर वो कह रहे हैं जो चंद्रमा है वो एक्चुअली वनस्पतियों को पावर देती है, उससे ही ये सब्जियां डिलीशियस लगती हैं। अगर चंद्रमा नहीं रहेगा तो सब्जियां उगेंगी नहीं, अगर धरती से उग भी गई तो थर्माकोल की तरह लगेंगी। कैसे खाना लगेगा? अब ये चबाते ना पिज्जा का ऑलिव, उसके ऊपर का है कैप्सिकम, उधर से चंद्रमा को बोलो थैंक यू। लेकिन हमारा मॉडर्न साइंस जानते नहीं, एक्चुअली द पर्कोलेशन एंड द हाइड्रोलेशन है। हमको एक माता जी हमारी गाड़ी में बैठी थी, पूरा बायोलॉजी पढ़वा रही थी किसी बच्चों को, इतना बोर लग रहा था, बोला भाई कैसा रहते हैं, इससे प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होता है, उससे वो टेस्ट का सेल वहां होता है, कुछ भी पका रहे, जो देखा नहीं वो सब पका रहे। मॉडर्न बायोलॉजी इसने, अब जान दो प्यार से तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ वो सेल बनाएंगे, उस सेल बोलेंगे दिस इज प्रोटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। कहाँ दिख रहा है तुमको? पक्का झूठ बोल देते हैं। ठीक है, एनीवेज, इसलिए रसात्मक कहा गया है सप्लाइंग द जूस। तो ऋग्वेद में कहा गया है 8.7.3.1 में, ये न दौर उग्र पृथ्वी च दृढ़, इट इज ही बाय हुम द हेवेंस एंड पावरफुल अर्थ आर मेड फर्म। ये अर्थ जो होता है ना, देखो याद रखो, वैदिक अर्थ अलग है और जो मॉडर्न अर्थ आप बोलते हो वो छोटा अर्थ है। मॉडर्न वालों को ज्यादा ज्ञान नहीं होने के कारण इसको वो ऐसा कर देते, इंडिपेंडेंट घुमाते हैं। एक्चुअली उनके पास कोई प्रूफ नहीं कि अर्थ घूमता है। एक्चुअली वैदिक कैलकुलेशन में अर्थ जो है, जो हमारा भूखंड है यहाँ है, और सन रोटेशन मारता है, याद रखिए। तो आप ज्यादा बिविल्डर मत होइए, वो हम कॉस्मोलॉजी में पूरा पढ़ाएंगे कैलकुलेशंस के साथ। लेकिन वो कंफ्यूज क्या कर देते हैं कि अर्थ को घुमाना चालू कर देते हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, एक भी प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ नहीं, अर्थ घूमता है। उनके जितने एक्सपेरिमेंट से सब फेल हो गए, वो जानबूझ कोई एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं और फिर उसको प्रूफ डिस्प्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, वो हम करेंगे स्टडी, कोई दिक्कत नहीं।